जय हिंद दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आज हम लोग जो है क्लास 9th का जो है एक्सरसाइज 2.1 मैथ को हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं ये टॉपिक पर। आज का हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, क्लास 9th का है, चैप्टर है, वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। इसमें पहला सवाल हमारा है, बताएं कि कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय है। आपको सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दिए हैं कि बताएं। पहला सवाल एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल है कि बताएं कि कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय है। तो हमारा पहला सवाल लिखा हुआ है 3 प्लस, यहाँ दिख रहा होगा 3 + √5। कह रहा है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय समझ लीजिए। परिमेय संख्या बोलेंगे जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/3 तो हमारा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। लेकिन वही बोले √3 तो हमारा कहलाएगा क्या चीज़? अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। अब हमको चुनना है कि परिमेय कौन है और कौन अपरिमेय है। तो हमारा जो पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला लिखा हुआ है कि बताएं कि कौन कौन परिमेय है। तो परिमेय होने के लिए क्या चाहिए? P/Q होना चाहिए और Q ≠ 0 होना चाहिए। इतना बात पता होना चाहिए। तो इसमें जो है 3 + √5 है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, उसके साथ एक 3 अंक जुड़ गया है। तो 3 हमारा जो है परिमेय है, लेकिन √5 अपरिमेय है। जब आपस में दोनों मिल जाएंगे तो भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। कहने का मतलब हुआ, जैसे कोई इंसान अच्छा व्यक्ति है और यदि वह बुरे संगति में पड़ जाता है या तो बुरे लोगों के साथ चल जाता है तो वह भी क्या कहलाता है? बुरा ही कहलाता है। उसी प्रकार यहाँ है कि जब 3 तो परिमेय है लेकिन अपरिमेय के साथ मिल गया तो क्या कहलाएगा? ये भी पूरा पूरी क्या कहलाएगा? अपरिमेय। तो हमारा पहला जो आंसर आएगा, सवाल नंबर जो 1 है, 1 को क्या बोलेंगे? पहला आंसर हम देते जाएंगे। यहाँ से हम यहाँ लिख देते हैं, पहला सवाल हमारा हो गया, पहला हो गया अपरिमेय संख्या। पहला कौन संख्या हो गया? अपरिमेय। आ से समझ लीजिएगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा सवाल लिखा हुआ है 7√5। तो 7√5 है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, उसके साथ 7 परिमेय संख्या जुड़ गया है तो भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। तो दूसरा भी हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। आ से अपरिमेय संख्या। तीसरा सवाल हमारा है 7/√5। तो 7 के साथ कौन आ गया? √5 आ गया। बटे में हो या गुना में हो तो भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। यानी तीसरा भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चौथा सवाल लिखा हुआ है, चौथा को हम लिख कर बताते हैं। चौथा सवाल है 5 + √5 - √5, है ना। तो ऐसा है, देखिए √5 यहाँ माइनस में है और √5 क्या चीज़ में है? प्लस में है। तो एक √5 माइनस में है और एक √5 प्लस में है, तो आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा? 5 बचा। 5 कैसी संख्या है? तो बोलेंगे परिमेय संख्या। 5 कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। तो हमारा चौथा नंबर जो क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। क्या लिखाएंगे इसमें? परिमेय संख्या। चौथा हमारा कहलाएगा परिमेय, लेकिन पहला और दूसरा और तीसरा क्या कहलाया? अपरिमेय। तो चौथा हमारा आंसर आ गया परिमेय संख्या। पांचवा सवाल समझिएगा, कहता है √2 और +21। तो √2 कैसी संख्या है? √2 बोलेंगे अपरिमेय संख्या है, उसके साथ 21 आकर जुड़ गया तो कहलाएगा कौन संख्या? अपरिमेय ही कहलाएगा। तो पांचवा भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय। छठा संख्या लिखा हुआ है π-2। छठा क्या लिखा हुआ है? π-2। तो पाई क्या है? पहले पाई समझिएगा कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के साथ कौन आ गया? 2। अपरिमेय संख्या के साथ कौन आ गया? 2 आ गया। चलिए देखिए, अपरिमेय संख्या के साथ 2 आ गया, इसीलिए वह भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। यानी हमारा जो है छठा सवाल भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। अब एक बच गया आखिरी सवाल, सातवां जो है पहला का सवाल लिखा हुआ है √2 + √3। तो दोनों क्या है? √2 भी अपरिमेय है और √3 भी अपरिमेय है। तो जब अपरिमेय और अपरिमेय मिलेंगे तो क्या परिमेय हो जाएगा? नहीं, दोनों क्या कहलाएंगे? अपरिमेय ही कहलाएंगे। तो हमारा जो है सातवां सवाल भी था, जो क्या था? अपरिमेय संख्या। तो मात्र जो है आपको एक सवाल दिख रहा होगा, चौथा सवाल, जो केवल क्या है? परिमेय है और बाकी सभी क्या है? अपरिमेय है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
अब आते हैं दूसरा सवाल पर। ये पहला का सब था, अब दूसरा सवाल का चलते पहला सवाल। दूसरा का पहला क्या कहता है कि कहता है निम्न में से किसका हल परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। यानी एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा सवाल में आएगा कि निम्नलिखित में बताइए कि कौन संख्या जो है परिमेय को दर्शाता है। तो पहला सवाल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर क्या चीज़ 5 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे और का चिन्ह देंगे, एक्स बराबर जब लिखेंगे तो पहले से 5 रहने दीजिएगा। स्क्वायर जब हटता है, इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है, रूट लगा देंगे। यहाँ प्लस माइनस में भी रह सकता है, तो इसीलिए एक्स का जो वैल्यू आया हमारे पास प्लस माइनस क्या आ गया √5। अब √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा 1 भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय को दर्शाया नहीं, ये हमारा अपरिमेय हो गया। जबकि पूछता है परिमेय दर्शाना चाहिए, तो परिमेय तो पहला है नहीं। कैसे नहीं है तो देख लीजिए, जो संख्या रूट में आ जाए वह क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या, जबकि अपरिमेय संख्या नहीं है। हमारा दूसरा सवाल है, पहला का दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 बटे कितना है 9। तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो रूट लगेगा इस तरह से 16 बटे 9 हो जाएगा। और बराबर करेंगे 16 का वर्गमूल कितना आता है 4, और बटे 9 का वर्गमूल कितना आता है 3। तो 4 बटे 3 आ गया। हम बताए थे जो संख्या भिन्न के रूप में आ जाए वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर जो आ गया 4 बटे 3, तो 4 बटे 3 कैसी संख्या है, तो परिमेय। तो हमारा कहता है कौन परिमेय को दर्शाता है, तो दूसरा सवाल सही है। दूसरा कितना, आंसर नहीं बताना है, केवल ये बताना है कि कौन परिमेय है। तो क्या एक्स स्क्वायर बराबर 16 बटे 9 परिमेय है, तो हाँ जी बिल्कुल परिमेय है। बोलेंगे कैसे, तो इस तरह से बना करके बताएंगे कि 4 बटे 3 परिमेय है, इसका मतलब यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब तीसरा सवाल देखते हैं। पहला दूसरा क्लियर हो गया, इसमें पहला नहीं हुआ, दूसरा हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा लिखा हुआ है, तीसरा हम डिटेल करके यहाँ बता रहे हैं। लिखा हुआ है x प्लस √2 और इंटू में लिखा हुआ है x माइनस √3 बराबर 0। इसमें क्या होता है कि बारी बारी से जब गुना करेंगे तो पहला से दोनों ब्रैकेट में गुना करना, पहला से दोनों में गुना कर लीजिए। x गुना x क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस गुना माइनस तो माइनस हो जाएगा, x गुना √3 तो पहला से दूसरा में गुना करेंगे जब तो हो जाएगा √3x। और दूसरा से जब शुरू करेंगे गुना तो प्लस 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 ही रहेगा, और √2 गुना x क्या आ जाएगा, √2x, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √2 इंटू 3 √3 तो कितना जाएगा, √6 हो जाएगा, बराबर कितना 0। तो हमारा जो देखिए इस जो सवाल दिया हुआ क्या चीज़ में आ रहा है, सभी रूट में आ रहा है, कभी आपस में मिलेगा घटेगा नहीं। तो ये पूरी संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। जो तीसरा दिया हुआ है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को नहीं निरूपित करता है। चलिए अगला सवाल दिया हुआ रहा है चौथा सवाल। दूसरा का चौथा सवाल दिया हुआ है 3x स्क्वायर। चौथा सवाल है दूसरा का चौथा सवाल 3x स्क्वायर बराबर लिखा हुआ कितना 9, ये सवाल है। तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर पहले से 9 है और बटे में चला जाएगा कौन 3। अब जब 3 से काटेंगे तो 3 कट जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या बचा 3 बचा, इसलिए लिखेंगे x बराबर √3। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, रूट लग गया क्या चीज़ 3। तो रूट कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। एक बार फिर से देख लीजिए, लिखा हुआ था 3x स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ लिख दिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/3, यानी कहने का मतलब 9/3 हो गया। गुना का बात बटे में चला गया, काट दिए तो कितना बार में कटा, 3 बार में कटा। 3 से यहाँ लिख दिए, अगला बार स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे तो कैसी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो क्या चौथा सवाल अपरिमेय संख्या को दर्शाता है, नहीं। ये कैसा संख्या, अपरिमेय, तो चौथा भी नहीं होगा। पाँचवा सवाल देखिए। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। 5 लिखा हुआ है, सॉरी ये चौथा सवाल था, ये पाँचवा सवाल होगा, गिनती गलती की, चौथा हो गया, ये पाँचवा, ये छठा सवाल होगा, ये सातवां सवाल। चलिए आइए, पाँचवा सवाल कहता है √3x बराबर 3 बटे कितना 4 लिखा हुआ है। अब कहता है कैसी संख्या बताइए। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, √3x को √3x लिख दीजिए बराबर 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, ठीक है, और बटे में 4। इस √3 से इस √3 काट दीजिए तो हमारे पास क्या बचा, x बराबर क्या बच गया, √3 बटे में 4 बचा। तो √3 बटे 4 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि हमको बताना है कौन संख्या, परिमेय। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है चौथा, पाँचवा नंबर भी नहीं आंसर आया। अब सवाल नंबर छठा देखते हैं। पाँचवा समझ गए, छठा नंबर सवाल है। छठा सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25/49 दिया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, x बराबर जब लिखेंगे
और करेंगे x बराबर तो हो गया 25 और बटे का 49 हो गया। जब स्क्वायर हट गया यहाँ से स्क्वायर हटा दिए हैं, देखिए जो स्क्वायर है यहाँ पर नहीं है, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। अब इसका वर्गमूल क्या निकलता है, 25 का रूट में है तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ गया 5 बटे 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7। तो 5/7 कैसी संख्या है, 5/7 है परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो ये हमारा बिल्कुल सही जाएगा, छठा सवाल सही आएगा क्योंकि परिमेय को पूछता है तो परिमेय हो गया छठा नंबर। सातवां सवाल है, सातवां देख लीजिए एक बार और। सातवां लिखा हुआ है x-1 ब्रैकेट में है बराबर कितना 5। तो ब्रैकेट कोई काम का नहीं होता है कब, जब माइनस प्लस दिया रहता है। इसको खत्म कर लेंगे तो क्या बचेगा, x बराबर हमारा हो गया 5 पहले से, और जो माइनस का 1 है उस तरफ जाकर +1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हमारा रिजल्ट आया 6 आ गया। तो x बराबर जब 6 आया तो कैसी संख्या है, परिमेय। तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। यानी मात्र इसमें 3 सही हुआ। परिमेय को दर्शाने वाला कौन कौन है, तो हमारा दूसरा सवाल परिमेय को दर्शाया, छठा सवाल परिमेय को दर्शाया और सातवां सवाल परिमेय को दर्शाया। तो आंसर दिखाएगा इसका 2 और उसके बाद 6 उसके बाद 7। ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अब समझ चुके होंगे, इसका समझ लीजिए एक बार। इसमें केवल एक परिमेय है, बाकी सब क्या है, अपरिमेय। सब क्या है, अपरिमेय देख रहे हैं। केवल चौथा सवाल जो पहला के लिए था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीसरा कहता है, तीसरा सवाल कहता है कि निम्न समीकरणों में किसका हल अपरिमेय संख्या को निरूपित करता है। यहाँ पूछ रहा था परिमेय को निरूपित करता है, अब पूछता है अपरिमेय को बताइए कौन है। तो अपरिमेय पहला देखेंगे, पहला तीसरा का पहला सवाल हमारा है x² बराबर 5। तो x बराबर जब लिखेंगे तो प्लस माइनस में √5 हो जाएगा। तो प्लस हो या माइनस हो अभी दिक्कत नहीं, लेकिन रूट में आ गया तो जो संख्या रूट में होता है उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय। तो पहला हमारा क्या जाएगा, सही जाएगा। दूसरा सवाल इसमें दिया है, दूसरा दिया x² बराबर 16/9। तो इसको हल करेंगे तो x बराबर लिखेंगे, अंडर रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। 16/9 लिख दिए, बराबर 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 16 का वर्गमूल आएगा 4 और बटे में 9 का भी वर्गमूल कितना आता है 3। तो 4/3 कैसी संख्या है, 4/3 हमारी जो है 4/3 कैसा संख्या है, तो 4/3 परिमेय संख्या है। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरा जो सवाल है गलत हो जाएगा क्योंकि हमको पूछता है अपरिमेय बताइए। तो अपरिमेय कौन होगा, केवल पहला हुआ, दूसरा नहीं हुआ, जांच करते जाएंगे। अब तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर बराबर दिया है 49/16। ठीक है। अब नियम कहता है कि स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। तो x-1 लिखेंगे बराबर, स्क्वायर हट गया तो रूट लगाएंगे, इसका स्क्वायर तरफ रूट लग गया, कितना 49 कितना हो गया 16। और x-1 बराबर हो गया 49 का वर्गमूल 7 निकला और बटे में 16 का क्या निकलेगा 4। और ये माइनस जो 1 दिख रहा है प्लस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर 7/4 पहले से और माइनस उस तरफ गया तो +1 हो गया, नहीं कुछ तो बटे 1 मान लेंगे। और लिखेंगे x बराबर जब लिखेंगे भिन्न का जोड़ चलेंगे तो कितना आ गया, एलसीएम 4 इकाई 4 तो 7 इकाई कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 इकाई 1, तो यहाँ 1 चौके 4 तो 1 चौका कितना हो जाएगा 4। यानी x बराबर कितना निकल कर आया 7×4 11/4 आया। तो 11/4 कैसी संख्या, परिमेय संख्या, जबकि हमें से पूछा गया क्या चीज़, अपरिमेय संख्या। तो हमारा तीसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा गलत नहीं है, मतलब सवाल कहता है उसके अनुसार गलत है, क्योंकि यहाँ जो सवाल कहता है आप परिमेय को बताइए, जबकि निकल रिजल्ट क्या आ रहा है, परिमेय। तो हमारा परिमेय गलत हो जाएगा, इसलिए तीसरा नहीं हो पाएगा, दूसरा नहीं होगा, पहला आंसर आया। अब चौथा सवाल देखते हैं, चौथा क्या कहता है। तीसरा का चौथा सवाल हमारा है, चौथा सवाल है x+1 इंटू x-1 बराबर क्या दिया है 0। चौथा सवाल यही दिया है। तीसरा का चौथा सवाल जांच करते हैं कौन सी होगी संख्या। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका रूल होता है a+b इंटू a-b बराबर रूल होता है a² माइनस का b²। रूल याद रखिएगा, यदि कोई बात एक बार जोड़ में रहे, कोई बात एक बार घटाव में रहे तो उसका रूल बनता है a² माइनस b²। तो एक बार जोड़ में है एक बार घटाव में है तो रूल क्या बनेगा a²। a का मतलब कौन, शुरू में जो आया x का होल स्क्वायर माइनस b²। तो b कौन, b का मतलब हो गया 1 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ चलेंगे x² का x², इसको हल करेंगे तो माइनस में 1 आएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। और x बराबर जब स्क्वायर लिखेंगे बराबर 0 जो इस तरफ माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। और जब x बराबर लिखेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा, तो रूट लगेगा कितना 1, और 1 का वर्गमूल कितना आता है 1, यानी 1 का वर्गमूल 1 आ गया। तो हमारा ये भी कैसा संख्या है, ये हमारा सवाल जो है चौथा था, चौथा का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 कैसी संख्या, परिमेय, जबकि हमसे पूछा गया है अपरिमेय। तो हमारा चौथा भी गलत माना जाएगा।
अब सवाल नंबर 5 देखते हैं, तीसरा का पाँचवा। लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बराबर 19/29, ऐसा सवाल दिया। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर हटा तो रूट लग गया, 19 का 19 लिखेंगे, बटे क्या लिखेंगे 29। क्या इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, तो वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो चौथा पाँचवा हमारा सवाल क्या है, सही है। पहला दर्शाया और पाँचवा दर्शाया कि हाँ अपरिमेय है। एक आखिरी सवाल है तीसरा का छठा सवाल क्या कहता है कि x-1 बराबर क्या है, लिखा हुआ 5। तो x बराबर जब लिखेंगे तो माइनस का 1 है, ब्रैकेट कोई काम का नहीं है, तो x बराबर लिखेंगे तो 5 पहले से और -1 जाकर तो क्या हो जाएगा प्लस। तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो x का मान 6 आ गया। तो यह भी क्या संख्या, कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउट होता है या दिक्कत होता है समझने में तो एक बार रिपीट करके वीडियो देख लीजिए, पीछे से आप बैक कर लीजिए तो पता चल जाएगा। ये हमारा सवाल था एक्सरसाइज 2.1 का 1, 2, 3 सवाल हो गया, ठीक है। अब चौथा सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल में कुछ और था लेकिन यहाँ दिए चौथा सवाल कुछ और। लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला सवाल हमारा कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक को क्या कीजिए, सरल करें। प्रत्येक को सरल करना है तो हम बारी बारी से बनाते हैं। पहला सोल्व कर रहे हैं। पहला का आंसर होगा, लिखा हुआ है 5 + √5, इंटू में लिखा हुआ है 5 - √5। अब इसको हल करना है तो सबसे पहले रूल जो भी बताए थे, a + b इंटू का a - b बराबर रूल होता है a² - b²। कहने का मतलब एक बार जोड़ एक बार घटाव में रहे और ब्रैकेट में गुना में रहे तो इसका रूल होता है a² - b²। सेम वही बात है, एक बार जोड़ में है और एक बार घटाव में है तो पहला जो बात आता है उसको a मान लेंगे, दूसरी बार जो है उसको b मान लेंगे। यहाँ जो पहला बात है उसको a मान लेंगे, इसको क्या मान कर चलेंगे, b। अब क्या करेंगे, रूल कहता है a का स्क्वायर, तो a के जगह कौन आया है, बराबर देंगे a का स्क्वायर कहता है रूल में, तो a का स्क्वायर के जगह कौन आएगा 5। a को 5 माने हैं तो 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और नहीं समझ में आता तो फिर से लिखते हैं। इस रूल को क्या लिख सकते हैं, a² - b²। अब समझिएगा क्या कहता है a स्क्वायर, तो a के जगह कौन रखेंगे, a के जगह कौन है, a के जगह है 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस b के जगह कौन है √5 तो √5 लिख करके इस तरह से दिखाएंगे होल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। अब बराबर करेंगे 5 का पढ़ेंगे 2 बार कितना आ गया 25 माइनस इसको √5 गुना √5 करेंगे, √5 गुना √5 तो आ गया 5 × 5 = 25। और इसमें क्या है रूट है तो रूट लगाएंगे तो √25 का मान कितना होता है 5 तो यहाँ लिख देंगे 5 और 25 में से 5 जाएगा कितना आ गया आंसर हमारा 20। ये हमारा था पहला का आंसर। चौथा का पहला सवाल आंसर बन गया। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल दिया इसी में, चौथा का दूसरा दिया है 5 + √7 इंटू में दिया है 2 + √5। इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले ऐसा तो नियम नहीं लग रहा है कि दोनों मिल रहा है, नहीं 5 यहाँ है तो यहाँ 2 है, यहाँ √7 है तो यहाँ √5 है, सब अलग अलग बातें हैं। जब अलग अलग बातें आ जाए तो क्या करेंगे, बारी बारी से गुना करते हैं। जिस पर कोई नियम नहीं लागू होता है उसमें क्या करते हैं, बारी बारी से गुना करेंगे। तो बारी बारी से गुना कैसे करेंगे देखिएगा, 5 से पहले गुना करिएगा 2 में, उसके बाद फिर 5 से गुना कीजिएगा किसमें, √5 में। तो करते हैं गुना, बराबर देते हैं। 5 से जब गुना करेंगे 2 में तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना। तो 5 दूना 10 हो गया और प्लस का प्लस देंगे और 5 से गुना करेंगे √5 में तो क्या हो जाएगा 5√5, ये हमारा बाहर आ गया। और प्लस में जो है प्लस गुना प्लस तो प्लस आएगा, √2 से गुना, यहाँ देखिए अब 2 से गुना कीजिएगा √7 में तो क्या हो जाएगा 2√7 हो गया। और प्लस का कितना हो गया, प्लस √7 गुना √5 तो कितना होगा रूट, और 7 × कितना हो गया 35। अभी कुछ बात नहीं समझ में आ रहा होगा कि रूट कैसे हो गया 35, उसके लिए हम डिटेल से बनाएंगे, समझाएंगे फिर। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको सोल्व करके देख लीजिए। तो हमारा जो आंसर आ गया कितना आया, 10 + 5 √5 + 2 √7 + √35 हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ये हमारा सवाल था चौथा का दूसरा सवाल, ठीक है। अब चौथा का तीसरा सवाल समझिएगा। तीसरा सवाल कहता है, तीसरा सवाल लिखा हुआ है √11 - √7 इंटू में है √11 और प्लस का √7। तो इसमें देखिए मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, जिसमें पहला बात रूट है 11 तो यहाँ भी √11 है, दूसरा बात √7 है तो यहाँ भी √7 है, यहाँ प्लस है एक माइनस है, बस माइनस प्लस का अंतर है। तो रूल तो वही कहता है कि a + b
इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब रूल मिल रहा है तो प्लस एक माइनस रहेगा तो रूल लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए किसको माने हैं, शुरू वाला को ए माने हैं, तो शुरुआती दौर में √11 है, इस पर क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी कौन माने हैं √7, √7 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब चलेंगे बराबर, अब बराबर चलेंगे √11 दो बार करेंगे ऐसे, √11 इंटू √11, तो चुपचाप लिख दीजिए 11 आंसर। लेकिन नहीं समझ में आता तो और डिटेल करेंगे, √11 गुना √11 अंदर अंदर गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा और रूट में रहेगा तो 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, तो हम 11 लिख देंगे, माइनस करेंगे √7 गुना √7 दो बार करेंगे कितना आ गया 49 आएगा, √49 और √49 का वर्गमूल कितना आ गया 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। अब 11 में से जब 7 घटाएंगे कितना आ गया 4, हमारा क्या कहलाएगा आंसर। यही हमारा चौथा का तीसरा सवाल था। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए मैथ क्या है, समझने का विषय है, थोड़ा तो आप भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे तो हम ही समझा देंगे सब कुछ तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसलिए आप थोड़ा से दिमाग लगाना पड़ेगा। सवाल 3 हो गया। चौथा सवाल दिया हुआ है, चौथा सवाल जो है 11 प्लस √11 इंटू में दिया है 11 माइनस √11, ठीक है, बराबर क्या करेंगे, दोनों देखिए मिल रहा है, हाँ एक बार जोड़ एक बार घटाओ में है, सेम बातें हैं लेकिन एक बार जोड़ में एक बार घटाओ में है, तो पहला का स्क्वायर करेंगे माइनस दूसरा का स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर क्या हो गया 11 का होल स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, दूसरा कौन है √11 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, बराबर करेंगे 11 गुना 11 दो बार करते कितना आता है 121 माइनस √11 गुना √11 करेंगे तो कितना आ गया 11, कैसे अभी बताए थे √11 गुना √11 गुना करेंगे तो अंदर रूट में आएगा 121, अब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ गया 11, तो 11 यहाँ लिख दिए। अब घटाएंगे 121 में से 11 चला जाएगा तो 1 में से 1 गया 0 बचेगा और 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 बचेगा और 1 बचेगा, यानी कितना आंसर आ गया 110 हमारा आंसर आया। इस सवाल नंबर चौथा का चौथा सवाल था। चलिए देखते हैं 5वां सवाल, ये समझ गए होंगे। एक बार नहीं समझ में आता तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। 5वां सवाल लिखा हुआ है, 5वां ही बना देते हैं। एक बार 3 प्लस √2 है, एक बार 3 माइनस √2 है, एक बार जोड़ एक बार घटाओ में है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहला का स्क्वायर करेंगे, पहला का स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर माइनस दूसरा का होल स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर, बराबर देंगे 3 का दो बार करेंगे तो कितना आ गया 9 आ गया, माइनस √2 गुना √2 करेंगे तो कितना आ गया 2, बराबर 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। एक छठा सवाल हमारा है √3 है और प्लस √7 का क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर, ये रूल पर आ गया है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा रूल पर है। तो a का स्क्वायर का आता है तो a का स्क्वायर एक इसको मान लेंगे, इसको मान लीजिएगा a, इसको मान लीजिएगा b, ठीक है। अब अंतिम सवाल है, बढ़िया से समझ लीजिए, इसको फिर से समझा देते हैं ताकि अंतिम जो है क्लियर से समझ में आ जाए। सवाल है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एक रूल समझिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा रूल होता है। तो शुरुआती में कहता है a का स्क्वायर कीजिए, तो इसको मान लीजिएगा a, इसको मान लीजिएगा b, तो रूल कहता है a का स्क्वायर, a का मतलब कौन है √3, तो √3 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस कहता है रूल में b का स्क्वायर, तो b किसको माने √7 को माने है, तो √7 का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा प्लस रूल कहता है 2 तो लिख दीजिएगा 2, गुना में रहता है a का मान कितना है √3 और गुना b का मान कितना है, तो b माने हैं किसको √7 को। अब हल हो गया, आंसर आ जाएगा। इसको दो बार करेंगे √3 गुना √3 तो कितना आ गया 3 आएगा, कैसे आएगा √3 गुना √3 तो हमारा आंसर आएगा √9 आएगा और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसलिए हम इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे 3 और प्लस से प्लस देंगे, इसको भी क्या करेंगे 7 लिखेंगे, दो बार करेंगे तो 7 आएगा और प्लस करेंगे 2 से गुना करेंगे 2 रह जाएगा, लेकिन अंदर से गुना होगा, अंदर √3 गुना √7 तो क्या हो जाएगा 7 या 21, √21 आ गया। अब इसको हल कर देंगे, 7 और 3 कितना आ गया जोड़ सकते हैं तो 10 हो गया, 10 प्लस 2 रूट कितना हो गया 21, यही हमारा था चौथा का सवाल, छठा नंबर था, ठीक है। छठा का आंसर आ गया है, यानी लिखेंगे छठा का आंसर ही है, छठा का आंसर है 10 प्लस 2 रूट 21, ये हमारा चौथा का कौन सा सवाल था, छठा सवाल था। आई होप, आशा करते हैं कि इतना समझ गए होंगे। आज का जो है इतना ही रखने देते हैं। 2.1 था एक्सरसाइज, क्लास 9th का मैथ था, और उसके बाद हम अगला वीडियो जो है डाल देंगे। फिर 2.1 में और कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको ऐड कर देंगे हम, बाकी फिर देख लीजिएगा। और यदि ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर एक बार लाइक भी कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। और यदि आप
इसी माध्यम से यदि क्लास बिहार बोर्ड के से हैं तो आप यदि जुड़ना चाहते पढ़ना चाहते तो हमारे चैनल पर मैथ का साइंस का सारा विषय देख सकते हैं। सारा सब्जेक्ट जो है चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।